लिखिएगा तो नंबर 5 ना 90 90 if alpha and beta एक्चुअली सेकंड चैप्टर सही है चलो का ये वाला ना 1921 if alpha and beta are the zeros of the polynomial alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square plus px plus q x square plus px plus q comma form a polynomial whose zeros are form a polynomial whose zeros are alpha plus beta का whole square and alpha minus beta का whole square ये लीजिए एक तो ये वाला करते हैं जरा ठीक है बता देना अभी इप्शिता और गौरी दोनों बता देना आवाज़ आ रही है ठीक से यस गौरी आवाज़ आ रही है गौरी आवाज़ आ रही है मेरी तो देखिए उन्होंने क्या बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है given polynomial fx is equal to 1x square plus px plus q ठीक है it implies that a is equal to 1 b is equal to p c is equal to q इसके पॉलिनोमियल्स के ये वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा दे रखे हैं ठीक है तो हम ये कहेंगे अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस अब बी की वैल्यू कितनी है बी और ए की वैल्यू है 1 तो माइनस बी अपॉन 1 और अल्फा बीटा क्यू अपॉन 1 ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b and alpha beta is equal to q तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 अब सोचिएगा मुझे क्या करना है यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है
उस पॉलिनोमियल में उसके जो जीरोज हैं वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये है। तो उसके दो जीरोज दे रखे हैं उन्होंने पहले से, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना वो भी आसान है। तो देखिए ऐसा करते हैं यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर हो गया। ये बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। अब एक काम और करना है, ये करेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये रिलेशन जानते हैं, वैसे ही देख लो, रफ में देख लेना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होगा, ठीक है। अच्छा बीच में माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगाया तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा रिलेशन है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो 4ab के बराबर आता है। और ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर है, तो मेरे पास है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया पी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू। क्या आवाज़ कैसी है, कैसी बात, ऐसा नहीं लगा जैसे कुछ गिरी हो। टी स्क्वायर माइनस 4 क्या करिए, ये 4 को इधर ले आओ तो पी स्क्वायर माइनस 4 और माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसको इधर ले जाओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इधर ले जाओ, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब हम ये करेंगे वी हैव टू फॉर्म a new polynomial, we have to form a new polynomial whose zeros are a is equal to alpha plus beta का whole square and b is equal to alpha minus beta का whole square। We have to form a new polynomial, हमें एक नया polynomial बनाना है जिसके जीरोस क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होंगे उसके जीरोस। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये करेंगे, so the new polynomial will be, अब जैसे ये वाला पॉलिनोमियल क्या था, इस वाले पॉलिनोमियल को fx माना, उस नए पॉलिनोमियल को gx माना। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास नया पॉलिनोमियल बन जाएगा, यही होता है तरीका। अब इस पॉलिनोमियल में इन सब कुछ ये सब कुछ करना तो थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, ठीक है। आप क्या करिए, ये चलो पॉलिनोमियल में कर रहा हूँ, अलग से निकालने के फिर वो भी करना ही पड़ेगा। तो
जो भी बोला जाए ना, तो जो भी बोला जाए कि ये नए जो ज़ीरोज़ हैं वो दिस एंड दिस हैं, है ना। जैसे यहाँ पर नया ज़ीरो बोल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इस वाले ज़ीरो को कैपिटल ए मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर और प्लस बी क्या है, बी है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये है पी स्क्वायर माइनस 4b इंटू एक्स, समझ गए हमने, ठीक है। ये क्या हो गया, a प्लस बी, और a की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और वो कितना है, पी स्क्वायर, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस 4q, तो ये तो a प्लस बी हो गया। अब a b करना है, तो a b में क्या करेंगे, प्लस a क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लिख लो चाहे तो आपका वैल्यू ये पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर माइनस 4q, तो a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q, gx is equal to k into x square p square plus b square is 2b square minus 4q into x, और फिर इसको ऐसे ही रख दो, p square into p square minus 4q, ये हमारे पास नया पॉलिनोमियल आ गया। बताइए जी, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता देंगे, क्लियर है? सर यहाँ पे इक्वालिटी ले सकते हो, ले सकते हो, आप ले सकते हो, फर्दर सॉल्व करना। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पी और क्यू में ही आ रही है ना वैल्यू, अगर मान लीजिए सॉल्व करके कुछ सिंप्लीफाई हो रहा होता तो करते, पॉलिनोमियल बनाना है बना दिया। सर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो पी की पावर 4 हो जाएगा, और वो अगला वाला 4p स्क्वायर क्यू हो जाएगा, चाहे तो कर लो ऐसे, चाहे ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना। बताओ जी, क्लियर है? लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में कई बार मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं तो उसमें सम ऑफ रूट्स अलग निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अलग निकालते हैं। हाँ, हम भी निकाल सकते थे अलग, पर इसी में कर लिया। अगर बड़ी वैल्यू आ रही होती कि उसको करते तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो जाता, तो तब तो अलग अलग निकालना, ये तो उसी में करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट मत रखना अपना, बिल्कुल ठीक है। और बताओ, हाँ जी, नोट करिएगा कि अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, are the zeros of the alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, comma, then calculate first part है alpha minus beta, और सेकंड पार्ट है 1/alpha minus 1/beta। ठीक है, अब देखिएगा ax square plus bx plus c, fx is equal to ax square plus bx plus c, it implies that alpha plus beta is equal to minus b upon a, यहाँ पर b ही है, a ही है और c ही है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दे रखी है ax square plus bx plus c,
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया। अब तो पूछ रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो हम ये कहेंगे एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये 4 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अभी अभी देखा यहाँ पर, हाँ ये 4 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर और अपॉन में ए है तो ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c अपॉन ए। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव वाला है इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और एलसीएम ना लो, एक काम करते हो यहाँ भी नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही ए स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है? ठीक है, अब क्या करिए, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बताइए समझ गए कि नहीं? तो ये तो हमारे पास हो गया अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा ये निकालना है। अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा ये कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा बिल्कुल अलग अलग टाइप से, तो एलसीएम के नाम पर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये बीटा, हाँ जी बोलिए। सर हम वहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा के टर्म्स में निकाल के सॉल्व नहीं कर सकते, जो अल्फा प्लस नहीं, हमें तो पूरी वैल्यू निकालनी है ना, हमें अल्फा की अलग और बीटा की अलग वैल्यू नहीं निकालनी। ये वो निकाल के फिर इसमें पुट कर देंगे। नहीं निकल पाएगी, हमारे पास उतनी कंडीशन ही नहीं है, उतनी सारी चीज़ें दे ही नहीं रखी। तो इसलिए क्या करो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास और अल्फा बीटा है, तो सीधा आ ही जाता है। इसकी हेल्प से अल्फा माइनस बीटा कैसे निकला है, क्लियर है? ठीक है, ये वाला रिलेशन याद रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के इक्वल होता है। ऐसे कर लीजिए, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। मेरा ये फॉर्मूला ना लगा के भी आंसर सेम ही आ रहा क्या करें देखो, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला हुआ है, तो बहुत लंबा नहीं हो गया? है। जल्दी हो गया। चलो जिसमें कंफर्टेबल नहीं है वैसे चलिए जी, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, वैसे मत सोचना, वैसे नहीं निकलेगा, अटक जाओगे बीच में। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया अल्फा बीटा, बीटा इंटू 1 इज बीटा और अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, और बीच में माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया। अब देखिएगा न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि अल्फा माइनस बीटा मिल जाए, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है मेरे पास, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सही है,
अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, माइनस तो है ही, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या सी अपॉन ए। जब न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर ए है और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ए है तो भाई ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, ये हो गया हमारा अपॉन अल्फा माइनस 1 बीटा। सही है, ठीक है, आप दोनों बताएंगे, क्लियर है दोनों? सर ठीक है, excuse me, सर, हाँ जी, कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ अरे बिल्कुल, सर कम नहीं करना बढ़ाना। हाँ बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, वो अनंत वाला नहीं। क्या लग रही है? नहीं नहीं तुम्हें लग रही है, अच्छा, बाकी किसी को लग रही है ठंडा? वैसे ठंडा लग रहा है? तबीयत खराब है। अरे मुझे पता है मेरी भी तबीयत खराब ही चल रही है, बताओ ना, वैसे लग रही है थोड़ा ठंडा लग रहा है? नॉर्मल खराब हो गया इसलिए दूसरा, या फिर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा वैसा हो गया, 27 चलेगा, ठीक है। अरे ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, 1 महीना हो गया। अच्छा मुझे तो वॉइस रेस्ट के लिए बोलते हैं, तो वॉइस रेस्ट मिलता ही नहीं, तो खांसी ठीक ही नहीं हो रही, पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऐसे खांसी आती है जैसे वो बीड़ी पीने वाले लोगों को आती है ऐसे खांसी आने लगी। और डॉक्टर को भी दिखाया, हाँ नहीं इसमें नहीं, समाज भी कर रहे हैं पता नहीं है कैसे, मतलब कुछ ना उतनी ठंडक हो नहीं रही है जितनी होती है ना, या फिर गर्मी ज़्यादा चल रही है। देखो एक चीज़ तो ये होती है कि ठीक ठीक बोला जाए सर सर्विस करवाना, और एक चीज़ सर सर्विस आगे अपने आप ही समझ लो भाई, थोड़ा क्लियर बोला करो, एक तो क्वेश्चन को क्वेश्चन बोलते हो